हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। काजल उपाध्याय ब्लॉग्स इन मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ, रेसिडेंसी सोसाइटी, तो वहाँ पे गणपति उत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी गणपति जी का वो पूजा नहीं हुआ है, उनका चेहरा भी कपड़े से ढका गया है। अभी जो पूजा समर्पित हो जाएगी उसके बाद चेहरा खुलेगा, फिर मैं आप लोग के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी की औरतें और जितने भी जेंट्स थे, लेडीज एंड जेंट्स सब जुटे हुए थे और आरती हो रही थी। और मैं उधर ही मेहंदी भी लगा रही थी एक जन को, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन से बोला था, तो मेहंदी का काम भी कर रही थी और इधर आरती का भी हो रहा था। बहुत ही अच्छा लगता है और गणपति उत्सव मुंबई में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको तो पता है, जो लोग नहीं रहते उनको मैं वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि गणपति उत्सव मुंबई का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। बहुत बड़े त्यौहार की तरह इसे मनाया जाता है। ये देखिए, गणपति जी का मुख भी खुल गया है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है गणपति जी का। फिर वहाँ से मैं आ गई थी, वहाँ पूजा हो गई थी, तो आंटी के घर पूजा होनी थी। ये आंटी हैं, इनके घर भी पूजा नहीं हुआ, इनकी पोती है। हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी अंकल हैं, उनके घर में गणपति जी बैठे हैं, स्थापित हुए हैं। तो उन्होंने भी बुलाया था, तो उनके घर भी थोड़ी देर के लिए गई थी। इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया। इनका यहाँ पे 1.5 दिन का बैठाया गया है और कल विसर्जन होगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। देखिए, कुछ इस प्रकार से डेकोरेट हुए हैं। ये देखिए, पहले मुझे पता नहीं था ये धूप किस लिए रखा जाता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये गणेश जी का फेवरेट है, इसलिए रखा जाता है। और मोदक देखिए, हर जगह पे मोदक हाथ से बनाया। आंटी ने हाथ से मोदक बनाया था, मतलब घर पे ही आटे का। बहुत अच्छा मोदक था, हम लोगों ने खाया था। बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी मोदक था। कुछ इस प्रकार से फिर आंटी ने मुझे हल्दी कुमकुम किया, मैंने उनको भी किया। और वहाँ से दर्शन करने के बाद निकली, तो मेरे बाजू वाली बालकनी में जो आंटी रहती हैं, उनकी लड़की रंगोली बनाई थी। बहुत सुंदर रंगोली उन्होंने निकाला था, ये देखिए। तो वो फ़ोटो भी मैंने ले लिया। बहुत सुंदर रंगोली है ना, हर कलर मिक्स है। कलर रंगोली बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे एक आंटी थी, वो भी बैठाई थी, तो उनके यहाँ भी जाना था। वो देखिए, पूरे ग्रीन ग्रीन से उनके यहाँ जाके आए। फिर शाम को हम लोग ने आया, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर शाम को चल पड़े हम लोग। तो गए थे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त के यहाँ। उनके यहाँ का डेकोरेशन मेरे तो दिमाग में बैठ गया, इतना सुंदर डेकोरेट किए थे, बहुत सुंदर डेकोरेट किए थे। और सबसे ज़्यादा मुझे गणपति जी की पगड़ी पसंद आई, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, जो छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं, ये सभी वर्कर्स के हैं, कारपेंटर, और ये इन सब की हैं, सुनार की हैं, और ईंटा बनाने वालों की है, मट्ठा मारने वालों की है। बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति थी। तो मैं सोची कि मैं भी फ़ोटो दिखा दूँ आप लोग को भी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से व्यू था। शुक्रवार को फिर उन्होंने बुलाया, गौरी जी की स्थापना करेंगी। तो ये भी मुझे हल्दी कुमकुम की, मैंने भी इनको हल्दी कुमकुम किया। ये देखिए, और इन्होंने अपने घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। ये रहा इनके घर का व्यू। उनकी वाइफ डॉक्टर है और खुद का कोई बिजनेस है। बहुत अच्छा घर डेकोरेट किए थे। घर का डेकोरेशन और गणपति बप्पा के पास का भी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर इन लोगों ने किया था। बहुत अच्छा लगा देखकर।
फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एक भाभी रहती हैं, उन्होंने अपने घर को कुछ इस प्रकार से सजाया था। अभी हम लोग 3 जगह दर्शन गए, ये चौथी जगह है, तो उन्होंने भी अपने घर पे सजाया था। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे हैं भाभी, उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से और गणपति जी को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ सब रखा था। छोटे गणपति भी हैं और बड़े भी हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सजा था। फिर हम लोग को भी प्रसाद मिला। प्रसाद लेने के बाद फिर वहाँ से भी निकल गए। मैंने सोचा हम भी मना लेती हूँ। भविष्य में लड़ाई कर रही थी क्योंकि तो मेहंदी निकालना था उनको, तो मुझे बुलाई थी। उसके बाद फिर बाद में कॉल करना भूल गई, तो मैं बोल रही थी उनको। मैं काव्या की फ़ोटो निकाल रही थी, काव्या फ़ोटो ही नहीं निकलवा रही थी। मस्ती में जिसके भी घर जाती है सिर्फ मस्ती, पूरा दिन मस्ती। और रात में अगर सुला होना तो सोती भी नहीं है, और मस्ती हमेशा चालू रहती है इसकी। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए जहाँ से मैं थोड़े सामान जो घर जाते लाती हूँ, वो दुकान की भाभी हैं, तो उन्होंने बुलाया था अपने घर। तो ये देखिए इधर से काव्या भी जा रही है। इधर हम पहुँच गए हैं अब उनके दुकान के पास। ये देखिए अभी अंदर लेकर जा रहे हैं। तो इनका 2 रूम एक में ही करके बनवाया, मतलब 2 फ्लैट था, एक में बनवाया। बहुत 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 अच्छा लगा वहाँ जाके। बहुत बड़े में है इनका घर। तो हॉल में उन्होंने गणपति जी की स्थापना की है। बहुत अच्छा डेकोरेट। ये देखिए ग्रीन वाला यहाँ भी रखा गया, और ये जो लगा है ये डेकोरेशन है, ये परमानेंट के लिए कान्हा जी की जो मूर्ति, ये ग्रीन घास और ये कान्हा जी की मूर्ति लगी है, हमेशा के लिए लगी है। सिर्फ यही इतना ही डेकोरेट हुआ है गणपति के लिए। तो मैंने सोचा कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो निकाल लूँ, तो वो भी निकाला वहाँ पे। उसके बाद हम लोग बैठे थे गणपति जी का। ये देखिए प्रसाद में भी मोदक मिला। मोदक मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में, तो मैं दूसरी बार ही मोदक ट्राई कर रही हूँ। पहली गणपति जी थी जब मैं शुरू में आई थी शादी करके। ये मेरी दूसरी गणपति है। यहाँ मैं रील निकाल रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था। टाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। टाइल्स थोड़ा हटके फिसलने वाला टाइल्स नहीं है। सब कुछ अच्छा लगा वहाँ जाके। फिर मैं आ गई अपनी सोसाइटी में। ये सोसाइटी की गणपति है। आज तो कुछ नहीं होगा, कल रात में जगराता होगा, वो भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी आरती होने में टाइम है, तो हम लोग नीचे बैठ गए थे कुछ देर। ये देखिए इधर
काव्या का डांस चल रहा था। पहले तो नाच नहीं रही थी, ज़बरदस्ती हम लोगों ने भगाया तो किसी प्रकार से नाचेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग चले गए थे घूमते घूमते जेठ वहाँ आ गए। तो उन्होंने बोला पानी पूरी खाने के लिए, तो हम लोग पानी पूरी खाने चले गए। पानी पूरी खा के फिर वहाँ से लौट कर आए। तो जब सोसाइटी में आए तो यहाँ लाइट ही चली गई थी। सभी बच्चे साउंड बज रहा था तो मस्ती कर रहे थे। काव्या मोबाइल लेके कार्टून देख रही थी। तो जब मैंने मोबाइल का नेट बंद कर दिया, मैंने बोला नेट ख़त्म हो गया, तो वो भी चली गई डांस करने। ये देखिए डांस कर रही है। जैसे जैसे म्यूजिक बज रहा था वैसे वैसे उसका भी हाथ चल रहा था। अभी लाइट तो कुछ देर बाद आएगी, तब तक अंधेरे में एक मोबाइल का फ्लैश लाकर दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रही थी। लाइट पता नहीं कब आएगी। जनरेटर चालू करने के लिए सब लोग गए हैं, तो डीजल ख़त्म हो गया था तो फिर गए थे डीजल लेने के लिए। उसके बाद जनरेटर चालू हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर से आगे एक लोग बोले कि मुझे भी दर्शन करवा दो, चलना है। तो मैं फिर से उन्हीं भाभी के यहाँ आ गई थी दर्शन करवाने के लिए। अब मैं आपके साथ छोटी छोटी मूर्तियों का भी फ़ोटो शेयर करूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से व्यू था। मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, बहुत बेस्ट था। दर्शन भैया मतलब हमारी सोसाइटी के हैं, बहुत अच्छा उन्होंने घर भी बनवाया, बहुत अच्छा मूर्ति भी स्थापित करा, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी अपने सेक्रेटरी अंकल के यहाँ। तो यहाँ पे आरती का समय नहीं हुआ था, एक जन आए थे तो बस उन्हीं को भी दर्शन करवाने लेकर आई थी। वो बोली कि किस किस के यहाँ बैठा है तो दर्शन करवा दो। तो उनको मैं दर्शन भैया के यहाँ भी लेके गई थी और अंकल के यहाँ भी लेके गई थी। बाकी जहाँ जहाँ पे भी मूर्ति स्थापित हुई मतलब बैठी हैं वहाँ पे मैं लेके उनको दर्शन करवाने गई थी। फिर यहाँ पे इनके यहाँ आरती का समय हो गया तो सब लोगों ने आरती किया। और मैं फिर उनके घर आ जाती हूँ वो भाभी को लेकर जिन्होंने बोला था कि मुझे भी चलो दर्शन करवा दो, जो बोल रही थी सुबह बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो बस उन्हीं के यहाँ लेकर आई थी मैं दर्शन करवाने के लिए गणपति बप्पा का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट लगा, ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और इन पे सभी वर्कर्स जो भी जिनका काम होता है उन्हीं के साथ उनको दर्शाया गया है। सबसे अच्छा लगा मुझे देखकर। यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी बेच रहा है, कोई बढ़ई है तो कोई मोची है तो कोई फूल बेचने वाली माली है। इसी प्रकार से पूरा यहाँ से किनारे किनारे पे सारी मूर्तियाँ स्थापित है और बीच में गणपति बप्पा हैं। ये भी बहुत बेस्ट लग रहे हैं, बहुत ही बेस्ट। और ये सब जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं है, ये सब नेचुरल फ्लावर्स हैं। मैं तो पहले सोची आर्टिफिशियल होंगे, फिर मैं बाद में जब उसमें देखी तो नेचुरल मिट्टी पड़ी थी उसमें। तो मैंने जाना हाँ जिनके यहाँ घर गई थी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नेचुरल है। मैं सोच की बहुत अजीब लग रहा था, इतना ज़्यादा डेकोरेट किए थे, बहुत सुंदर लगा। फिर यहाँ पे हम लोग गए थे, एक लोग बीमार थी उनको देखने, तो वहाँ पे बिल्ली आई थी उसका। फिर हम लोग आए, अपना खाना पीना खाए, उसके बाद सो गए। फिर इसके बाद सुबह उठी, मैं बना रही थी लंच बॉक्स, हस्बैंड को जाना था ड्यूटी और जेठी को भी जाना था ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ।
सब्ज़ी आलू की सब लोगों ने बोला बना दो, क्योंकि कल मैं करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज उन्होंने बोला कि आलू की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि कंपनी में नाश्ता भी आएगा तो थोड़ी सब्ज़ी रोटी थोड़ा सा ही ले जाना था, तो मैंने वो बना दिया। देखिए सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। फिर धनिया पत्ती ऊपर से काट के डाल दिया। मेरा शॉर्ट वीडियो भी अब तैयार हो जाता है इसी में। फिर यहाँ पे मैं लंच बॉक्स का शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ और घी लगाकर रोटियाँ देती हूँ लंच बॉक्स में, और सब्ज़ी आलू टमाटर की जो मैंने बनाई थी वो दे दूँगी। यहाँ पे लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। फिर हम लोग मैं जाती हूँ सुबह, काव्या नहा धो के रेडी हो जाती है। फिर सुबह नीचे सोसाइटी की आरती होती है तो वहाँ भी जाना होता है। अभी 2.5 दिन का है तो कल भी गई थी, आज भी जाऊँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे भी जाऊँगी। फिर शाम को इनका विसर्जन कर दिया जाएगा गणपति जी का। लेकिन जब भी जितने दिन भी रहते हैं बहुत ही खुशी का माहौल रहता है सोसाइटी में, बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने सब लोग एक दूसरे से मिल भी पाते हैं, वरना कोई नीचे उतरता है तो कोई नहीं उतरता है, और लोगों के घर रोज़ जाना आना जाना तो हो नहीं पाता। कोई बीमार हो जाता है या किसी के घर कोई पूजा पाठ रहता है, कोई काम रहता है तो ही जा पाते हैं, और ऐसे होने पर रोज़ सबसे मिलना हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ में मैं शॉर्ट भी निकाल रही हूँ। आरती हो रहा है तो मैंने आरती का भी निकाल लिया है। और यहाँ पे पहले हमारे यहाँ जो आरती होती है जय गणेश देवा, उसके बाद मराठी आरती होती है ये देवा श्री गणेश औला। तो ये सब तो मुझको आता नहीं है, हम लोगों में से किसी को नहीं आता, सिर्फ मराठी लोगों को ही आता है। तो आज कोई गाने वाला नहीं था तो सेक्रेटरी अंकल को जो है कल सेक्रेटरी अंकल की बहू ने गाया था, बहुत सुंदर गाया था उन्होंने आरती। और उन्हें पूरी आरती बिना किताब को देखे ही आती है, बिना बुक के उन्होंने आरती गाया था, बहुत अच्छा गाया था। तो यहाँ पे आरती हो गई डन। बच्चे इतने बच्चे हो जाते हैं और सब प्रसाद बांटने के लिए खड़े रहते हैं कि मुझे प्रसाद बांटना, मुझे प्रसाद देने में। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो बहुत मज़ा आता था, कभी भी कोई किसी भी चीज़ को बांटने में जो खुशी मिलती है वो सब खुशी से बढ़कर रहती है, और वही बच्चे भी करते हैं। ये देखिए सब बच्चे। तो आरती डन होने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।